आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे का EQ यानी इमोशनल कोशेंट ऑप्टिमम लेवल तक ला सकते हो। एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए EQ का कंट्रीब्यूशन 80% होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एंड ट्रस्ट मी, आज के एटमॉस्फेयर में आपके बच्चे का इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टिप है, गेट टू नो योर चाइल्ड्स इमोशंस। आपको अपने बच्चों की फीलिंग्स को, इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना होगा, समझना होगा, और साथ ही अपने लॉजिक्स को, इमोशंस को उसकी फीलिंग्स के साथ लिंक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा जिद करता है कि उसे वीडियो गेम खेलना है, एज अ पेरेंट आप उसे रोकते हो, टोकते हो, और ऐसा करने से वो डिफरेंट वेज में रिएक्ट करेगा। जैसे या तो वो डिसअपॉइंटेड होगा, अपसेट फील करेगा, रोएगा या फिर गुस्सा करेगा। इस केस में आपको अपने बच्चे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना होगा, और साथ ही आपके लॉजिक्स, जैसे कि आप क्यों अलाउ नहीं कर रहे कि वो वीडियो गेम खेले, या फिर वीडियो गेम खेलने के क्या डीमेरिट्स हैं, उसे समझाने होंगे। ऐसा करने से आप अपने बच्चों की फीलिंग्स को, इमोशंस को लॉजिक्स के साथ लिंक कर पाते हो, और यही हुनर आपके बच्चे में भी धीरे धीरे डेवलप होगा। वो भी अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशंस को लॉजिक्स के साथ समझने की कोशिश करेगा, और यही उसके फ्यूचर में बहुत काम आएगा, चाहे वो एक इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो। सेकेंड टिप इज टू शो एम्पैथी। एज अ पेरेंट यू शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स कि आपका बच्चा क्या सोचता है, उसके क्या आइडियाज़ हैं, और इसके लिए आपको उससे ओपनली क्वेश्चंस पूछने होंगे और एक्टिवली उसके आंसर्स को सुनना होगा। उसके बॉडी लैंग्वेज को, नॉन वर्बल साइंस को पहचानना होगा, क्योंकि इससे आप जान सकते हो कि वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है और वो क्या सही ढंग से एक्सप्रेस कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करता या फिर उसके शोल्डर्स झुके हुए हैं, तो ये शो करता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप उसे हेल्प कर सकते हो उसके फीलिंग्स को, उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में। इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपके बच्चे के स्कूल में कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड पार्टिसिपेट करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चे से पूछ सकते हो कि वो क्या फील कर रहा है, या फिर उसकी जगह वो होता तो उसे कैसा लगता। नाउ द थर्ड टिप इज टीच देम हाउ टू ओन देयर इमोशंस। वर्ल्ड के जाने माने साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट प्लटचिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशंस होते हैं, जैसे एक्साइटेड, एंगर, सरप्राइज्ड, सैडनेस, हैप्पी, फियर, एंटिसिपेशन एंड ट्रस्ट। आप अपने बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंस दीजिए जिनसे वो इन इमोशंस को समझकर सेल्फ अवेयर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे पूछ सकते हो कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में किस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और क्यों, या फिर ऐसा कौन सा उसका फ्रेंड है जिसकी बातों से वो सबसे ज़्यादा इरिटेट होता है। इससे वो इन सभी इमोशंस से सेल्फ अवेयर होगा। फोर्थ टिप इज गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों का पहला स्कूल या पहली टीचिंग घर से ही स्टार्ट होती है। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए, जैसे आपके किसी भी काम में हाथ बटाना, छोटे भाई बहन को एंगेज करना, बड़े भाई बहन के साथ कोऑपरेट करना। इससे बच्चा रिस्पॉन्सिबल तो बनेगा ही, साथ में टॉलरेट करना सीखेगा। एंड ऑफ कोर्स, अगर उसका अपने भाई बहन से झगड़ा होता है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने का हुनर भी डेवलप होगा। नाउ द फिफ्थ वन इज लीव सुपर हाई एक्सपेक्टेशंस। आज हम सब सुपर हाई एक्सपेक्टेशंस की जिंदगी जी रहे हैं, जैसे आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, आई शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक दिस, मेरा ओपिनियन सबसे अच्छा है, मेरी थिंकिंग सबसे अच्छी है, मेरी कार सबसे अच्छी है, मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरे बच्चे ही हमेशा क्लास में फर्स्ट आने चाहिए। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड आई। हर जगह बस मेरा मेरा मेरा। अगर हमें अपनी और अपने बच्चों की इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है तो इस मेरा वर्ड के दायरे से बाहर आना होगा, और यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे से पूछिए, क्या उसने किसी की हेल्प की, क्या उसने कभी बस स्कूल ड्राइवर अंकल को थैंक यू कहा। बच्चा सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होता है जिस दिन उसका बर्थडे होता है। उस दिन वो अपने फ्रेंड्स को, टीचर्स को तो स्वीट्स खिलाता ही है। आप उससे पूछिए, क्या उसने अपने स्कूल गार्डनर को या स्कूल बस ड्राइवर अंकल को या गार्ड्स को, गेट कीपर को स्वीट्स खिलाई। ऑलवेज रिमेंबर, इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू हैव इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। और ये चेंज पहले आपको अपने अंदर लाना होगा। देन यू विल बी एन इफेक्टिव रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड।
लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपको अपने बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी जिससे वो समझ सके कि कन्वर्सेशन एक टू वे इंटरेक्शन है। हो सकता है सामने वाले के ओपिनियन, डिस्कशन और बिलीफ्स जानने के बाद आपको गुस्सा आए और यू मे फील फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बच्चों को समझाना होगा हाउ टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इम्पल्सिवली दे हैव टू रिएक्ट पॉजिटिवली। हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स की लाइफ नदी के दो किनारों की तरफ आती जाती रहती है। एक किनारा जहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता और दूसरा किनारा जहाँ फुल कंट्रोल होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। हमें अपने बच्चों को इन दोनों किनारों से दूर रखकर नदी के बीच में लाना होगा, अवे फ्रॉम बोथ क्योस एंड रिजिडिटी। पेरेंट्स का बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना भी सही नहीं और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना भी सही नहीं। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, parents can only give good advice or put them on the right paths, but the final forming of a person's character lies in their own hands. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी आने वाले इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ शेयरेबल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स।